पहनी हूँ, मांग नहीं भरे हूँ, बिछिया भी नहीं पहने हूँ। हम उनको मजबूत बनाते हैं, उनका बिजनेस हो रहा है, उनके मंदिरों की दान पेत्री भर रही हैं और वो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, हमारे समाज के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। लेकिन हमारे समाज के व्यक्ति के लिए, बाबा साहेब के कार्यक्रम के लिए आप पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर मंदिर में अगर कोई भंडारा हो रहा है या कुछ हो जाए, 1 मिनट में 1000 रुपया, 101 रुपया, 1 रुपया जरूर देंगी। हमारे बाबा साहेब के पास कितनी डिग्रियाँ थी? 32 डिग्रियाँ। आज के ज़माने में किसी के पास नहीं होगी। क्या है किसी के पास? नहीं है। और उनको 9 भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन फिर भी हमारे बाबा साहेब को प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, शोषण का शिकार। मनीवादियों ने ऐसा प्रपंच रच रखा था कि जो है हमारा शोषण हर पल हर वक्त हमको नीची जाति का मान के किया जाता, जबकि हमारी जाति किसी जाति में नहीं आती। 4 वर्ण हैं, शूद्र वर्ण कहीं नहीं था। करती हूँ और जितने भी मेरे पदाधिकारी समता सैनिक दल के और गांव मोहसनपुर के जितने भी सम्मानित मेरी बहनें मेरे भाई यहाँ पर आए हैं, सभी को मैं जय भीम नमो बुद्धाय कहती हूँ। साथियों, आज हम यहाँ हैं, आप भी यहाँ हो। किसका ये जलवा है? कोई बताएगा क्या? मेरे बाबा साहेब का ये जलवा है, मेरे बाबा साहेब की ये क्रांति है जो आज हमको यहाँ खींच कर लाई है और आपसे रूबरू हमको कराई है। क्योंकि अगर बाबा साहेब ना होते तो वो बाबा साहेब कैसे हुए, ये आपको जानना आवश्यक है, मेरी माता बहनों को जानना आवश्यक है। क्योंकि बाबा साहेब माता रमाबाई की बदौलत विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन पाए। अगर माता रमाबाई हमारी बहनें, जो आप भी उन्हीं में आती हैं, अगर उन्होंने त्याग न किया होता, बाबा साहेब के लिए अपने बच्चों का दान किया, उपले बनाकर बेचकर पैसा बाबा साहेब के पढ़ने के लिए पहुंचाया करती थी, वो एक महिला ही थी। आप भी हो। आज बाबा साहेब की बदौलत हम यहाँ मंच से बोल रहे हैं ना? बोलो, बोलिए जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो बाबा साहेब वो शख्सियत है जिसने, आपको बता दें, 32 डिग्रियां थी हमारे बाबा साहेब के पास। कितनी डिग्रियां थी? 32 डिग्रियां। आज के ज़माने में किसी के पास नहीं होगी। क्या है किसी के पास? नहीं है। और उनको 9 भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन फिर भी हमारे बाबा साहेब को प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, शोषण का शिकार होना पड़ा। कारण था जाति, जाति जो कभी नहीं जाती। मनीवादियों ने ऐसा प्रपंच रच रखा था कि जो है हमारा शोषण हर पल हर वक्त हमको नीची जाति का मान के किया जाता, जबकि हमारी जाति किसी जाति में नहीं आती। 4 वर्ण हैं, शूद्र वर्ण कहीं नहीं था। लेकिन बाबा साहेब ने जब देखा मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको 32 भाषाओं 9 भाषाओं का ज्ञान और 32 डिग्रियां हैं, उसके साथ ऐसा होता है, तो मेरा जो समाज है, जो अशिक्षित समाज है, मेरी बहन बेटियां हैं, उनके साथ ये कितना जुल्म करते होंगे। इस जुल्म को जब मैं सह रहा हूं, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति पानी नहीं पीने दे रहे हैं, प्रोफेसर होने पर बाबा साहेब ने पानी पीकर दिखाया और उनके इस नियम को तोड़ा। आप तोड़िए, कितने मटके तोड़ेंगे। और बाबा साहेब ने यह कार्य किया, तो हमारी माताओं बहनों, इसके बाद आप सोचिए, बाबा साहेब ने यह प्रण किया कि मैं अपने समाज के जातिवाद और ये छुआछूत का भेदभाव निकालूंगा, और ऐसा संविधान बनाया कि आज हम मंच से दहाड़ते हैं, हमारी बेटियां पढ़ने जाती हैं, अधिकारी बन रही हैं, IAS PCS बन रही हैं। हमारी बहन मायावती जी को ही ले लीजिए, बाबा साहेब के संविधान की बदौलत है। योगी महाराज को ले लीजिए, संन्यास का वो छोड़कर बाबा साहेब
कि संविधान की वजह से आज मुख्यमंत्री हैं, है ना? ये हमारे बाबा साहेब की शान है। तो बहनों, और दूसरी हमारी जो माता थी वो सावित्रीबाई फूले थी, जिन्होंने आपको पढ़ने नहीं दिया जाता था कभी भी। हमारी महिलाएं हमारी बहन बेटियों का विरोध करती थी, लेकिन आज हमारी महिलाएं जाग गई हैं। माता सावित्रीबाई पे उपले फेंक के मारे जाते थे, कीचे मारी जाती थी, लेकिन फिर भी माता सावित्रीबाई एक जोड़ी कपड़े पहन के जाती थी और एक बैग में रख के ले जाती थी। जब उन पर वो उपले फेंकते थे, गंदा कर देते थे, तो वो विद्यालय में जाकर उन कपड़ों को चेंज करती और फिर अपनी बालिकाओं को पढ़ाती थी। बालिका शिक्षा पे माता सावित्रीबाई ने बहुत ध्यान दिया। तो मैं भी चाहती हूँ मेरी माताएं बहनें, जो बाबा साहेब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा, जो पिएगा दहाड़ेगा। तो आज हमारी बेटियां, हमारी माता बहनें चुप नहीं रहती हैं, अपने हक अधिकार के लिए बात उठाती हैं। तो मैं यहाँ से अपनी बहन बेटियों के लिए आह्वान करना चाहूँगी, देखिए, अगर चाहते हो सम्मान से जीना, अगर चाहते हो सम्मान से जीना, तो घर घर से एक बच्चा दे दो, घर घर से एक सैनिक दे दो। मांगे समता सैनिक दल, मांगे समता सैनिक दल। क्योंकि अगर समता सैनिक दल में जो बाबा साहेब ने बनाया है, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बाबा साहेब से जुड़ी हूँ, क्योंकि दल तो बहुत सारे हैं, आप देखते हो कितने सारे दल हैं, लेकिन जो दल मेरे बाबा साहेब ने बनाया, हम उस दल से जुड़े हैं। हमें फक्र होता है कि हम अपने बाबा साहेब से जुड़े हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी महिलाएं निकल के आएँ, हमारी बच्चियाँ निकल के आएँ और इस तरह से वर्दी में अपनी एक टीम गठित करें। और यहाँ से आपके देवीपुरा खादर से भी एक टीम महिलाओं की निकलनी चाहिए। क्या आप तैयार हैं? आवाज नहीं आई। क्या महिलाएं तैयार हैं? क्या तैयार हैं? तो मैं चाहती हूँ मेरी बहनें निकलें, क्योंकि जब तक आप निकलोगी नहीं, जुड़ा नहीं जो अब तक दल से, जुड़ा नहीं जो अब तक दल से करता मेरे बाबा साहेब की बात है, जुड़ा नहीं जो अब तक दल से करता भीम मिशन की बात है। वो भीम पुत्र तो हो सकते हैं, भीम पुत्रियां तो हो सकती हैं, भीम माताएं तो हो सकती हैं, लेकिन वो समता सैनिक दल का जवान नहीं जब तक उसको समता सैनिक दल से प्यार नहीं, जब तक उसको समता सैनिक दल से प्यार नहीं। तो माता और बहनों, मैं ये चाहती हूँ कि आप समता सैनिक दल से जुड़ें और हमको मजबूत करें, महिलाओं के लिए आगे बढ़ें। मैं आपको अपनी आप बीती बताती हूँ, अपनी ही घटना बताती हूँ। मैं पक्की मनुवादी थी, हकीकत बताती हूँ। मैं जो है बाबा साहब को जानती थी, लेकिन फिर भी मंदिर जाती थी, हवन करती थी, सभी कुछ करती थी। लेकिन मेरे जो पति थे वो कभी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे, मेरे साथ हवन में भी नहीं बैठते थे। वो कहते थे मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। लेकिन जब से मैंने बाबा साहब को जाना, उनको पढ़ा कि हम मंदिर और इसकी मस्जिद और जो पाखंडवाद है जो हम ढो रहे थे कि अगरबत्ती नहीं लगाई तो भगवान रूठ गए, घंटा नहीं बजाया तो भगवान उठ गए। आज मैंने हवन नहीं किया इसलिए मेरा ये हुआ, मैं इस विश्वास में जीती थी। लेकिन जब मैंने जाना कि अगर हम पढ़े ही ना होते, अगर हमने बीएड ही ना किया होता, अगर हमने एमए ही ना किया तो नौकरी हमको कहाँ से मिल जाती? क्या वो मंदिर वाले भगवान देते? बताइए, क्या देते हैं आपको? आप चूल्हा चौका यही रोटी सब्जी बनाती और घूंघट के भीतर रह के पिटती और वहीं के वहीं अपना कार्य करती रहती। आप देख लीजिए, जनरल की महिलाओं को भी देख लीजिए, वो अपनी महिलाओं को भी नहीं निकालते। बाबा साहब आप लोगों के लिए हिंदू कोड बिल लाए, बाबा साहब आपके हक अधिकार के लिए हिंदू कोड बिल लाए, जिससे आपको बराबर का अधिकार मिले। क्या आप चाहते थे ऐसा हो? लेकिन आज देखिए, आप मंच पे बैठी हुई हैं, कुर्सियों पे बैठी हैं, लड़कियां हमारी पढ़ लिख रही हैं, उनके माता पिता भी पूरा सहयोग कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे। तो जब मैंने बाबा साहेब को जाना, मैंने तुरंत छोड़ा और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। किसकी दीक्षा ली? बौद्ध धर्म की। आज मेरे घर के अंदर
आपको किसी भी देवी देवता की मूर्ति कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। वो मंदिर वाले मुझसे कहते हैं मैडम एक चक्कर लगा के जाया करो, आप बहुत हंसती हो और हंस के बात करती हो, सकारात्मक ऊर्जा आती है। मैंने कहा सर मैं अत्तदीपो भव हो गई, मैं अत्तदीपो भव हो गई। अब मैं अपने को देखती हूँ, अपना विपासना करती हूँ, और एक साधन था मैंने साधा और उसको जाना, लेकिन अब मैं बाबा साहेब को मानती हूँ, बाबा साहेब के विचारों पे चलती हूँ। तो मैं भी यही चाहूंगी कि मेरी महिलाएं भी ये पूजा पाठ बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला। हमारी बेटी पढ़ेगी, हम मेहनत करते हैं तब कमाते हैं तब खाते हैं, बताइए कौन भगवान देता है? कोई देता है? आप धक्के खा के जाती हो मंदिरों में, नारियल फोड़ती हो, अपने बच्चों को नहीं खिला सकती, दूध चढ़ाती हो, अपने बच्चों को नहीं पिला सकती, पड़ोस में कोई गरीब है उसको दे सकती, क्योंकि ये परंपराएं हमें तोड़नी पड़ेंगी। हम उनको मजबूत बना रहे हैं दान करके, मांग भर के, चूड़ी पहनकर। मैं नहीं पहनी हूँ, मांग नहीं भरे हूँ, बिछिया भी नहीं पहने हूँ। हम उनको मजबूत बनाते हैं, उनका बिजनेस हो रहा है, उनके मंदिरों की दान पेत्री भर रही हैं, और वो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, हमारे समाज के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। लेकिन हमारे समाज के व्यक्ति के लिए, बाबा साहेब के कार्यक्रम के लिए आप पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर मंदिर में अगर कोई भंडारा हो रहा है या कुछ हो जाए, 1 मिनट में 1000 रुपया, 101 रुपया, 1 रुपया जरूर देंगी। ये पाखंडवाद है। अरे बाबा साहेब के नाम से आगे बढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, उसके लिए काम करिए। बाबा साहेब ने हमें ये सारी सुविधाएं दी हैं। माता सावित्रीबाई फूले इसके लिए लड़ी हैं। संत कबीरदास जी ने तो पहले ही कह दिया था, कहा था कि नहीं, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और बातें तो चाकी भली सो पीस खाए संसार। तो बताइए, चक्की बढ़िया है ना, हमको पीस के खिला रही है, लेकिन भगवान के आगे आप चिल्लाते रहिए, भोग लगाते, कभी खाता है क्या? बताओ, खाता है? लेकिन आप अपने साथी को खिलाइए, गरीब महिला को खिलाइए, अपनी माता बहनों की सेवा करिए, जिनको जरूरत है वो खाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। जुग जुग जियो बेटा, खूब पढ़ो, खूब लिखो, कहती है ना, ऐसा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जुड़ा नहीं जो अब तक दल से, करता भीम मिशन की बात है, वो समता सैनिक दल का जवान नहीं, वो माता है, बहना है, लेकिन समता सैनिक दल का जवान नहीं। जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता रानी बौद्ध जी। मैं भी 2 लाइनें आपसे कहना चाहूंगा कि जुल्मों से यदि बचना चाहो, कि जुल्मों से यदि बचना चाहो, मेरी बात पे करो अमल, और घर घर से एक बच्चा दे दो, मांगे समता सैनिक दल। तो समता सैनिक दल आपसे डिमांड करता है कि आप अपने बच्चों को इस समता सैनिक दल में देंगे, तो मैं गारंटी से बता रहा हूं कि वो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और इस देश के प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे। मैं ऐसा दावा कर सकता हूं इस मंच से। आप समता सैनिक दल में भेजिए तो सही। समता सैनिक दल चरित्रवानों की टीम है, और यहाँ पे पान, तंबाकू, बीड़ी, विस्की जितने सैनिक है, कोई भी सेवन नहीं करता है। सारे के सारे सैनिक बहुत अच्छे हैं, शुद्ध हैं। तो मैं यही निवेदन करूंगा। अब मैं इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे सम्मानीय थोड़ी